क्यों जो रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर हम ज़्यादा एम्फेसिस दे रहे हैं, क्योंकि जैसे अमेरिकन और यूरोपियन कंट्री में जो डेवलप्ड नेशन है वहाँ पे सोशल सिक्योरिटी स्कीम रहता है, और जब भी कोई टैक्स पेयर रिटायर हो जाते हैं तो बाद में उनका जो हेल्थ का कवरेज है और उनका जो खाने पीने का जो मिनिमम जो उनको चाहिए पैसा, वो पैसा का गारंटी गवर्नमेंट लेता है। इंडिया में क्योंकि वो सब है नहीं, तो मेरे ऊपर ही डिपेंड कर रहा है कि मैं रिटायरमेंट के बाद जाके कैसे अच्छे से रहूं। इसीलिए आज हम लोग देखेंगे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। अभी शुरू में हम देख लेते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का फीचर क्या क्या है। ये जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है ये एक्सक्लूसिवली फॉर सीनियर सिटीजन्स है। कुछ जगह पे उसका एक्सेप्शन है, वो भी आगे जाके हम आपको बताएंगे। ये बैक्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और बहुत ही सेव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, क्योंकि गवर्नमेंट एक बार जो इंटरेस्ट बोल देता है इतना इंटरेस्ट, उतना पीरियड के लिए जो भी पीरियड रहता है मैच्योरिटी पीरियड, उतना पीरियड के लिए उतना इंटरेस्ट मिलता है, चाहे कुछ भी हो जाए। और गारंटेड रिटर्न्स है, फिर रेगुलर क्वार्टरली इनकम, हर क्वार्टर में इनकम आता है। इस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में कैसा है, वन टाइम आपको डिपॉजिट करना है और बाद में हर 3 मंथ का क्वार्टरली जो इंटरेस्ट बना रहता है, 1 अक्टूबर को, फिर 1 जनवरी को, फिर 1 अप्रैल को, फिर 1 जुलाई को इंटरेस्ट हर साल मिलता रहता है। और इसमें इनकम टैक्स बेनिफिट्स भी है। शुरू में हम देख लेते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का जो जर्नी है। नॉट लाइक जो पोस्ट ऑफिस का स्कीम है, जैसे पीपीएफ हो गया 1968 से है, केपीपी हो गया वो भी 1970-80 से है, एनएससी हो गया वो भी 70-80 से है। जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, तब इंडिया में इसका कुछ रिक्वायरमेंट था नहीं, क्योंकि जनरली जो फैमिली रहते थे वो न्यूक्लियर फैमिली नहीं होते थे, पेरेंट्स भी बच्चों के साथ रहते थे। जब ग्रेजुअली देखा गया कि धीरे धीरे न्यूट्रल फैमिली बनने जा रहे हैं और जो ओल्ड पेरेंट्स है उनके पास कोई नहीं है, तो उनके लिए एक फाइनेंशियल जहाँ पे उनको वो पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं और रेगुलरली उनको एक पैसा मिलेगा, उसके बारे में गवर्नमेंट ने सोचे और 2004 में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम लॉन्च हुआ। इंटरेस्ट रेट इसमें कैसा था, जब लॉन्च हुआ था 2004 से लेके 2011 तक 9% इंटरेस्ट था। बाद में फिर 17-18 में 8.4 8.30 हो गया। बाद में 2020 में जब कोरोना आया तो इंटरेस्ट रेट डाउन हो गया, 7.4 हो गया। आज के डेट में अभी जो हम बात कर रहे हैं जिस क्वार्टर में, 1 जनवरी 2024 से लेके 31 मार्च 2024 तक, इस क्वार्टर में हमारा इंटरेस्ट रेट चल रहा है 8.2%। और अभी एक जो लेटेस्ट न्यूज़ आया है, फ्रॉम 2023 अप्रैल से लेके जो इसका मैक्सिमम लिमिट था वो 15 लाख था, लेकिन अभी 30 लाख कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है, क्योंकि आगे जाके इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, लोगों को ज़्यादा पैसा चाहिए अपना जो खर्चा चलाने के लिए, तो इसीलिए 15 लाख को बढ़ा के 30 लाख कर दिया गया। अभी हम देखते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम कौन ओपन कर सकते हैं। एच यू नो द नेम इट सेल्फ टेलिंग, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम मतलब सीनियर सिटीजन ही ओपन कर सकते हैं। और इंडिया में सीनियर सिटीजन डिफाइन किया जाता है 60+ लोगों का, सो दैट जिनका भी उम्र मैन वुमेन हो 60+ है, वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था कि इसका कुछ एक्सेप्शन है, अभी हम लोग वो एक्सेप्शन पार्ट को भी देख लेते हैं। एक्सेप्शन जो है वो ऐसा है कि जो रिटायर्ड आर्मी पर्सनल है, अगर वो रिटायर किए हैं एट द एज ऑफ 50 और 60 के बीच में, तभी उनका जो भी सुपर एनुएशन में पैसा मिला है वो पैसा को सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में डाल सकते हैं। लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि जब भी उनको वो पैसा मिला उसी का 1 महीना के अंदर ही उनको डालना है, और जितना पैसा मिला है मैक्सिमम उतना ही डाल सकते हैं। सपोज जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम देख लेते हैं, किसी को 10 लाख मिला है और वो अपना दूसरा जगह से पैसा ला के 20 लाख 30 लाख टोटल करके डालूंगा अगर सोचते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। जो लोएस्ट है, आइदर सुपर एनुएशन में जितना मिला है या फिर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जो मैक्सिमम लिमिट है, वो दोनों में से जो लोएस्ट होगा उतना पैसा ही वो डिपॉजिट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर रिटायर्ड सिविलियन एम्प्लॉई हैं और उनका एज 55 to 60 है, तो बाकी सब कंडीशन ऑलमोस्ट सेम है, उनको भी 1 मंथ के अंदर डिपॉजिट करना है, लेकिन वो भी डिपॉजिट कर सकते हैं। और एक ऑप्शन है, जैसे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और उनका डेथ हो जाता है और डेथ के टाइम में वो 50 से 60 के बीच में है, तो उनका जो सुपर एनुएशन का पैसा है, उनका जो स्पाउस है वो उसी पैसा को लेके सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में डाल सकते हैं। जैसे पोस्ट ऑफिस का बहुत सारा स्कीम हम देखें, उसमें कैसा होता है, जॉइंट ए टाइप, जॉइंट बी टाइप, सिंगल टाइप खोला जाता है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, एक हो गया जॉइंट अकाउंट और एक हो गया सिंगल अकाउंट। सिंगल अकाउंट मतलब खुद
ये अगर जितना सारा क्राइटेरिया हम देखें वो क्राइटेरिया अगर फुलफिल करते हैं तो खुद अपने नाम पे डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर चाहते हैं तो अपना स्पाउस को उसमें जॉइंट कर सकते हैं। स्पाउस के सिवा और कोई जॉइंट नहीं हो सकते हैं। इसमें एक लोग सोचते हैं ठीक है जॉइंट तो हो जाएगा, लेकिन क्या मेरा स्पाउस को 60 होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। स्पाउस को 60 से नीचे होने से भी चलेगा, लेकिन जो फास्ट होल्डर है उनको ये क्राइटेरिया होना चाहिए, 60 प्लस होना चाहिए। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में नॉन रेसिडेंट इंडियन या फिर HUF पैसा नहीं डाल सकते। इसमें सिर्फ सिंगल अकाउंट और जॉइंट अकाउंट ही हो सकता है, और जॉइंट अकाउंट भी सिर्फ अपना स्पाउस के साथ हो सकता है। जो मिनिमम डिपॉजिट है 1000 रुपीज़ है और जो मैक्सिमम डिपॉजिट है 30 लाख से। सो दैट अगर किसी ने एक अकाउंट खुलवाए और उसमें 1000 दिए हैं, आगे जाके जितना पैसा वो एक्स्ट्रा देंगे उसी अकाउंट में ऐड नहीं हो सकेगा, उनको फिर दूसरा अकाउंट खोलना पड़ेगा। मल्टीपल्स ऑफ अकाउंट खोला जा सकता है अप टू द लिमिट ऑफ 30 लाख। 30 लाख से ज़्यादा का पैसा नहीं दे सकते, बस यही कंडीशन। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का जो मेच्योरिटी पीरियड है 5 ईयर है, तो 5 साल तक इंटरेस्ट मिलता रहेगा हर क्वार्टर, और 5 साल के बाद जो भी प्रिंसिपल अमाउंट डिपॉजिट हम लोग जितना अमाउंट किए होंगे वो अमाउंट हमें लौटा देंगे। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जितना हम पैसा डिपॉजिट करते हैं उसको अप टू 1,50,000 तक हम क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 80C इनकम टैक्स बेनिफिट, तो उतना पैसा तक हमें रिबेट मिलेगा। जो इसमें इंटरेस्ट है वो टैक्स फ्री नहीं है। जो भी आपका टैक्स स्लैब आता है उसी टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन उसमें कैसा है, सपोज अगर हमारा इंटरेस्ट 50,000 से नीचे है, TDS भी नहीं करता है। अगर 50,000 से ऊपर हमारा इंटरेस्ट है तभी टैक्स करता है। उस केस में भी अगर हम 15G और 15H फॉर्म देते हैं तो जितना उसका लिमिट है उतना लिमिट तक TDS नहीं कटेगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम क्योंकि 5 साल का है, तो हम लोग एक बार देख लेते हैं कि इसका प्रीमेच्योर क्लोजर कैसे हो सकता है। 1 साल के अंदर अगर हम इसको क्लोज करते हैं तो कुछ भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर 1 साल से 2 साल के अंदर अगर इसको हम लोग क्लोज करते हैं तो इंटरेस्ट रेट मिलेगा, लेकिन जो प्रिंसिपल अमाउंट है उससे 1.5% डिडक्ट हो जाएगा। अगर 2 साल से लेके 5 साल तक अगर देखेंगे तो प्रिंसिपल अमाउंट है उससे 1% डिडक्ट हो जाएगा, और 5 साल के बाद तो मैच्योरिटी हो ही जाता है। अभी हम देखते हैं एक्सटेंशन ऑफ अकाउंट। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में सपोज 5 साल का है और 5 साल से 1 साल पहले, मतलब 4 साल से 5 साल के बीच में कभी भी हम एप्लीकेशन दे सकते हैं कि हमारा जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है उसको और 3 साल के लिए एक्सटेंड किया जाए। 3 साल तक ही एक्सटेंड हो सकता है। उस केस में क्या होता है, जो भी मैच्योरिटी डेट रहता है उसी मैच्योरिटी डेट में जो इंटरेस्ट रेट रहता है उसी इंटरेस्ट रेट के हिसाब से वो एक्सटेंड होता है। एक्सटेंशन पीरियड में अगर 1 साल के बाद हम लोग क्लोज करने जाते हैं तो कुछ भी अमाउंट हमारा डिडक्ट नहीं होगा और पूरा पैसा एज इट इज़ हमें मिल जाएगा। इन केस ऑफ डेथ ऑफ अकाउंट होल्डर, जिस दिन से उनका डेथ हो जाए उसके बाद से जब तक वो पैसा विड्रॉ नहीं हो रहा है तब तक उनको PO सेविंग्स बैंक अकाउंट इंटरेस्ट मिलेगा। इसमें लेकिन एक ट्विस्ट है, अगर उनका सोल नॉमिनी उनका स्पाउस है या फिर जॉइंट अकाउंट होल्डर में स्पाउस हैं और स्पाउस अगर सीनियर सिटीजन हो गए हैं, ही और सी कैन कंटिन्यू टिल मैच्योरिटी। जो भी इंटरेस्ट क्वार्टरली मिल रहा होता है उतना मिलेगा, फिर मैच्योरिटी के बाद ही और सी कैन एक्सटेंड इट और वो विड्रॉ कर सकते हैं पैसा को। आज की डेट में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का क्या रिलेवेंस है? 8.2% इंटरेस्ट तो और कोई भी प्रोडक्ट में नहीं मिल रहा है, फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट में। सो दैट जो इंटरेस्ट है वो गवर्नमेंट हमेशा हायर साइड में रखा है, और जो मैक्सिमम लिमिट भी अभी जैसे बढ़ गया है 30 लाख हो गया है, वो भी एक इन्वेस्टमेंट के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि इन्वेस्टर पहले सिर्फ 15 लाख रख पाते थे। तो मोटा मोटी अगर देखा जाए और फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट के बारे में हम सोचें और मैं अगर सीनियर सिटीजन हूँ तो मेरे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट कंपैरेटिवली ज़्यादा मिल रहा है।